ठीक है, आपने जो इसकी बात की ये पहले होते थे। साक्षी बने हैं, जो कि एक बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसका लाभ देश में अनेकों स्थानों पर लिया जा रहा है और इसका दायरा दिन प्रतिदिन विस्तृत हो, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से और इसको विस्तृत किए जाने के लिए और इसका दायरा बढ़ाए जाने के लिए रात दिन काम किया जा रहा है। उसी क्रम में 2 एम्बुलेंस और आज यहाँ से जो समर्पित की जाएंगी सेवा के लिए। 108 एम्बुलेंस की खूबियाँ जो सेवा नहीं ले रहे उनको भी मालूम है और जो ले रहे हैं उनको तो मालूम है कि ये अपने आप में जीवनदायिनी का काम कर रही है 108 एम्बुलेंस। और साक्षात मैं तो एक घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अमरा राम जी जो पूर्व उर्मुल डेयरी के निदेशक थे, वो जयपुर किसी कार्यवश मेरे पास मिलने के लिए आए और विधानसभा से मेरे से मिलने के बाद में वो सीधे जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ चले गए। तबीयत उनकी कुछ खराब सी दिख रही थी। अपने होटल में पहुंच करके और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था जबान में राम जी गोदारा को कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। उन्होंने वहां पर विचार किया कि वो जयपुर है, हम ढूंढ कर सर क्या करें। उन्होंने मेरे को भी फोन लगाने की कोशिश की, कोई नेटवर्क के कारण फोन नहीं लगा। इसी बीच साथ बैठे व्यक्ति ने कहा कि आप तुरंत 108 डायल करिए और 108 डायल करने के साथ में उन्होंने उनको लोकेशन बताई, एड्रेस बताया। मेरे को समाचार मिला, मैंने जब फोन किया तो कॉल अटेंड की 108 एम्बुलेंस के कार्मिक ने कि हम इनको लेकर के पीबीएम एसएमएस अस्पताल की तरफ चल पड़े हैं और आप निश्चिंत रहिए, हम इनको वहां पर पहुंचा देंगे और इनका इलाज भी प्रारंभ हो गया। वो व्यक्ति अगर 1 घंटा भी इस हालात में रह जाते तो न जाने क्या होता, हम इसके बारे में सोच नहीं सकते। इतना इसके प्रति लोगों की ये जो ये कह लीजिए कि आस्था है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति भी जानता है कि 108 ये जीवन और प्राण रक्षा करने वाला नंबर है। इस 108 को सभी याद करके सही उपयोग करें। खेल तमाशे में इसका उपयोग अगर कोई करेगा, केवल ये जानने के लिए करेगा कि 108 डायल करने पर क्या होता है, तो हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति जिसको कि लाभ मिलना हो वो वंचित हो जाए और आपका तमाशा किसी की जान का कारण बन जाए। ये भी मैं इस मौके पर आपको कहता हूं। रुक जा भाई, रुक जा, आगे आ जाओ आप लोग, थोड़ा सा नीचे देखो आप, आगे बुला लें। अभी कुछ देर पहले भी चर्चा चली, उसमें भी निवेदन किया। ये 108 एम्बुलेंस की सेवा है और ये केवल मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीज जैसे ही 108 एम्बुलेंस के स्टाफ द्वारा अटेंड कर लिया जाता है, उसके साथ ही उसका इलाज भी तत्काल प्रारंभ हो जाता है। और इसमें बहुत से उपकरण लगे हैं जो उसको अस्पताल तक पहुंचाए जाने के दौरान उसको किसी भी तरीके की आपात स्थिति में उसको अस्पताल तक पहुंचाए जाने के लिए इलाज देने के साथ साथ ऑक्सीजन और अन्य सुविधाएं देने के साथ साथ उसको मतलब इनका जी जान से प्रयास प्रारंभ हो जाता है कि मरीज के जीवन को हम बचाने के लिए। सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में भी एम्बुलेंस 108 बड़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 108 एम्बुलेंस ही किसी क्षेत्र विशेष में किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक आ जाना मात्र से कोई हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। ये एक चरण आगे हम बढ़े हैं। इस क्षेत्र में बहुत कार्य किए जाने अनिवार्य हैं और उन कार्यों को समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। जिस क्रम में अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य में जो 2 योजनाएं लागू की हैं, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और इन योजनाओं की हमारे देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की जा रही कि जो जननी शिशु सुरक्षा योजना है, ये हमारे इस देश के उस नौजवान पीढ़ी का भविष्य उसको बनाने में काम आएगी। वो स्वस्थ बालक का जन्म हो, माता का स्वास्थ्य ठीक रहे। ये मेरा सर गृह मंत्री रह सकती हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। बीकानेर को नया एसपी कब एक दूसरा सवाल सर, परिवहन विभाग की पूर्व का दिया गया कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम को पूरे राज्य में जहाँ जहाँ चिन्हित किया था उसी तरीके से चले, मीटिंग्स हो। ये
मैंने भी मेरी तरफ से उसमें यही कहा कि आपका जो कार्यक्रम है चले, हमें कार्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू करना है। अब उसमें जो माननीय जनप्रतिनिधि नहीं पधार पाए, ये उनकी रुचि का विषय है। किन्हीं को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको ये करना ही पड़ेगा। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आने वाले समय में भी पूरे राज्य में बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। माननीय जनप्रतिनिधियों को उसमें निवेदन किया जाएगा कि आप अपने सुझावों के साथ वहाँ पर पधारें, जिन पर आने वाले समय में अमल हो और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग की छवि को और अच्छा बनाने प्रदान किया। 3 साल 1 महीने का समय मैंने आपके बीच में गुजारा। किशन जी गुजारा उस वक्त भी अध्यक्ष थे और आज भी अध्यक्ष बन गए। बीच में हमारे जो जिम्मेवारी परिवार में ही रुक्मिणी देवी जी, जिन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी निभाई, आप सब ने हर समय मुझे सहयोग और मार्गदर्शन दिया, हिम्मत बंधाई। और यही आप सबकी सोच थी कि अगर कोई ऐसा अवसर मिले जिस अवसर के मुद्दे पर हम सत्ता में अपने भागीदारी कायम करते हुए कुछ विकास के कार्य कराएं। लेकिन प्रतिपक्ष का सदस्य रहते हुए मैंने भरसक प्रयास किया कि आपकी भावनाओं के अनुरूप कुछ विकास के कार्य किए जाएं। कुछ कार्य हुए, लेकिन बहुत से कार्य लंबित हैं। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि भरसक प्रयास करेंगे आपकी भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्य हो, और विकास के कार्यों को करने के लिए मेरा भरसक प्रयास रहेगा, रात दिन प्रयास रहेगा कि इस इलाके में वो खुशियां आए जिन खुशियों की हमने महज कल्पना की। आप सब लोगों ने वो दौर भी देखा जब 33 गांव उठे, नाम 34 गांव का लिया जाता था। राजा ने जोड़न ने एक अपना गांव बचा लिया, कैसे बचाया ये जाने, लेकिन विषय यही था कि इनका गांव जो कि सिंचित होता था उस बिंदु पर बचा। लेकिन उस वक्त 84 गांव उठने की एक कवायद हुई थी और 84 गांव उठाए जाने का तब से जो कार्य चल रहा था, समय के अनुरूप कुछ गांव कभी जुटते थे, कभी घटते थे, लेकिन कभी 62 गांव, कभी 56 गांव करते करते अंत में जो 56 गांव की मांग कायम हुई, आप सबके आशीर्वाद से उस मांग को निरस्त कराने